नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा यानी पीटी के पाठ्यक्रम में जो दूसरा टॉपिक है वो है वैदिक संस्कृति और इसकी थ्योरी क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। जो कि मैंने थ्योरी में आपको अच्छे ढंग से पढ़ाया है वही मैं आज प्रैक्टिस करने वाला हूँ। आइए आपको उस क्लास के बारे में बता देते हैं जो थ्योरी क्लास हुई है और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट की तरफ चलेंगे। गाइस जैसे ही आप हमारे चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के गाइस अंदर आएंगे, यहाँ पर आप देख लो जितनी भी आपके वीडियोस अपलोड हुई हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब गाइस आपको यहाँ पर एक ये प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्लेलिस्ट। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर यूपी पेट इंडियन हिस्ट्री के नाम से ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सबसे ऊपर ही है। इसमें गाइस आपके 3 वीडियो अपलोड हैं। ठीक है, और इसमें आपके कौन कौन से वीडियो अपलोड हैं यहाँ पर आप देख लो। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, ये आपका भारतीय इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता का पहला थ्योरी क्लास और इसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 भारतीय सभ्यता का, यानी कि गाइस जो सिंधु घाटी सभ्यता है। इसके बाद वैदिक संस्कृति हमने कंप्लीट की है गाइस, इसमें हमारा ये पहला क्लास है और इसके बाद आज हम इसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति को अगर आपने नहीं देखा या वैदिक कल्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि गाइस जो हमारे प्यारे भाई असिस्टेंट ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, जीके की 216 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, रीजनिंग की 32 क्लास कंप्लीट हो गई है, हिंदी की 148 क्लास कंप्लीट हो गई है और वो जो गाइस आपकी इंपॉर्टेंट वीडियोज है उसके 172 क्लास आपको मिल जाएगी। असिस्टेंट ऑपरेटर स्पेशल है। ठीक है, और असिस्टेंट ऑपरेटर का 51 क्लास आपकी मैथ की अलग से है। तो अगर आप ये सारी क्लास देख लेते हैं गाइस तो मैं आपसे ये दावा कर सकता हूँ कि आपका असिस्टेंट ऑपरेटर हो या हेड ऑपरेटर वो भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और जो प्यारे भाई बहन हमारे यूपी पेट की क्लास देख रहे हैं, मैं चैनल के माध्यम की जो प्लेलिस्ट है गाइस इसके माध्यम से जा करके आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें आप सभी को, अगर आपने गाइस अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर सब्सक्राइब गाइस एक बटन दिख रहा होगा। ठीक है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल नोटिफिकेशन आएगा, इसे दबा करके गाइस जो आपको यहाँ पर ये ऑल दिख रहा है इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख गया गाइस कि यू विल रिसीव ऑल नोटिफिकेशंस। तो अब आपको गाइस हमारी हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वेदों की संख्या कितनी है। ये सारे मैंने आपको पढ़ा रखे हैं गाइस, अगर आपने इसके पहले थ्योरी क्लास को नहीं देखा है तो कृपया पहले उसे देख लीजिएगा, उसके बाद ही प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो वेदों की संख्या कुल मिलाकर के कितनी है? 4 है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 आपके हो जाएंगे वेदों की संख्या। अगला क्वेश्चन आपके सामने गाइस, क्वेश्चन 2, सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका आंसर आप बताएंगे, सबसे पुराना वेद कौन सा है। मैं आपके सॉरी गाइस सिलेबस को कंप्लीट करवा दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, आपका थ्योरी विद प्रैक्टिस हो जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, आपका यूपी पेट अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है गाइस? ऋग्वेद है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऋग्वेद में कुल मिलाकर के कितने मंडल हैं? इसका आंसर आप सभी को बताना है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल मिलाकर के 10 मंडल हैं, जिसमें गाइस पहला और 10वां मंडल जो है ये नया मंडल है, जबकि दूसरा और गाइस 2 से लेकर के 9 तक के मंडल जो हैं ये पुराने मंडल ही हैं। क्योंकि गाइस 2 से लेकर 9 मंडल तक पहले ही बनाए गए थे और उसके बाद पहला मंडल और 10वां मंडल जो है ये बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो पहला और 10वां इसमें नया हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ये किस वेद में है? इसका आंसर आप बताएंगे फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ये किस वेद में है? मेरे प्यारे भाई याद रखना, गायत्री मंत्र की जो रचना है ये विश्वामित्र के द्वारा की गई और गायत्री मंत्र जो है ये सावित्री देवी को समर्पित है। ठीक है, सावित्री देवी को समर्पित है और इसका जो उल्लेख है ये ऋग्वेद में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन ए ऋग्वेद बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ये ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है?
तो गाइस यहाँ पर आपको बताना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका तृतीय मंडल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कि जो गायत्री मंत्र है क्या इसका उल्लेख जो है ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल में किया गया है। अगला कि ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी है ये किसे कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना जाता है, इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। याद रखना मेरे प्यारे भाई सरस्वती नदी जो है ये ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और सरस्वती नदी को अब घग्गर नदी के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि सबसे नया वेद कौन सा है, या फिर कहा जाए तो जो सबसे बाद में वेद बना वह कौन सा है। आप सभी जानते हैं कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं अथर्ववेद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था। वैदिक काल में जो राजा जनता से कर वसूल करते थे उन्हें क्या कहा जाता था। गाइस उन्हें बलि कहा जाता था और बलि जो है ये एक प्रकार से स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर होता था, ठीक है। तो इसीलिए इसे स्वेच्छा कर भी कहा जाता था। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो बलि है ये एक स्वेच्छा कर होता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि सत्यमेव जयते जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ये पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना जो सत्यमेव जयते हैं ये मुंडक उपनिषद से गाइस लिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है, मंत्र, जादू, आयुर्वेद या फिर संगीत। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ऋग्वेद में लगभग 10,600 तक के मंत्र इसमें सम्मिलित हैं और गाइस इसमें मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जादू टोना आपका अथर्ववेद हो जाएगा, आयुर्वेद में गाइस आपका यजुर्वेद में हो जाएगा और संगीत जो है गाइस आपका ये सामवेद में हो जाएगा, क्योंकि सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है। अगला आपके सामने कि ऋग्वेद में कुल ऋचाओं या फिर कुल जो मंत्र हैं इसकी संख्या कितनी। अगर आपसे ये कहा जाता है कि ऋग्वेद में कुल सूक्तियों की संख्या कितनी है तब आप कहेंगे 1028। और अगर आपसे ये कहा जाता है कि ऋग्वेद में जो मंत्रों की संख्या है ये कुल कितनी है, तो याद रखना गाइस ये लगभग 10,576 के लगभग है। लेकिन अगर कहा जाए लगभग या मोटे तौर पर तो गाइस 10,600 के लगभग ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि साम वेद में किसका उल्लेख है, इसका आंसर आप बताइए। सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया है। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी संगीत बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संगीत का। अगला आपके सामने कि भारतीय संगीत का जनक जो है ये किस वेद को कहा जाता है। वही वही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं लेकिन घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई भारतीय संगीत का जो जनक है ये किस वेद को कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सामवेद को। और सामवेद में ही सबसे पहले 7 सुरों का गाइस जो समूहन है ये सामवेद में ही किया गया है, क्योंकि संगीत का वेद जो है ये सामवेद को ही कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला यजुर्वेद में किसका उल्लेख किया गया है, इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो यजुर्वेद में गाइस कर्म कांडों की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अथर्ववेद में किसका उल्लेख किया गया है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। जो अथर्ववेद है गाइस इसमें रोग निवारण, जादू टोना वशीकरण, इन सभी का गाइस उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला की उपनिषदों की जो संख्या है ये कुल कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो उपनिषदों की संख्या है ये कुल मिलाकर के 108 है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, वेद आप सभी जानते हैं, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेद के अंग को वेदांग कहते हैं, और उपनिषद को वेदांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर वेदांत बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि वेदांगों की संख्या जो है ये कुल कितनी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वेदांगों यानी वेद के अंगों की जो कुल संख्या है ये कुल मिला करके कितनी है मेरे प्यारे भाई, 6 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याकरण की सबसे पहले जो रचित पुस्तक है ये जो गाइस है ये किसके द्वारा रची गई। महाभाष्य, अष्टाध्यायी, यजुर्वेद या ऋग्वेद। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो गाइस व्याकरण की सबसे पहले रचित पुस्तक है ये कौन सी है। महाभाष्य, अष्टाध्यायी, यजुर्वेद या ऋग्वेद। सही आंसर हो जाएगा आपका अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी मेरे प्यारे भाई, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर बी अष्टाध्यायी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, अभी मैंने आप सभी को बताया, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको बेनिफिट मिला करे। कोई भी क्लास अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करेंगे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, राइट आंसर हो जाएगा आपका पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला की जो पुराणों की संख्या है ये कुल कितनी है। इसका आंसर आप बताइए, पुराणों की संख्या कुल कितनी है। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। याद रखना जो पुराणों की संख्या है ये कुल मिलाकर के 18 है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है, याद रखना। वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन था ये क्या था। जौ और चावल, दूध और इसके उत्पादक, या चावल दाल, या सब्जी और फल। जो वैदिक कार्यों का मुख्य भोजन था ये था दूध और इसके उत्पादक, क्योंकि गाय जो वैदिक काल है इसमें पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, है ना। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। याद रखना मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ऑप्शन में उत्तर वैदिक काल दे दिया जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का मुख्य भोजन था ये क्या था, तब आप कहेंगे जौ और चावल। अगर कहा जाएगा ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य भोजन क्या था, तब आप कहेंगे दूध और इसके उत्पादक। लेकिन केवल और केवल अगर ये कहा जाता है वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था, तब आप दूध और उत्पादक ही बताएंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल के बारे में आप सभी जानते ही हैं। गाइस टेलीग्राम चैनल है आपका एग्जाम
गुरुजी बाय अरविंद सर टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। जो चैनल का नेम है वही टेलीग्राम का भी नेम है, तो टेलीग्राम पर जाकर के आप देख सकते हैं। जव जो है गाइस इसे यव भी कहा जाता है। तो जव जो है ये अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। अगला कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग जो है ये सबसे पहले किया गया। क्वेश्चन नंबर 24। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, तांबा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। ये सारे मैंने आप सभी को पढ़ा रखे हैं, थ्योरी में आपने देखा ही होगा। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया उस क्लास को देख लीजिएगा। अभी अभी आपके 26 क्वेश्चन बाकी हैं, तो कृपया उस क्लास को देखने के बाद ही इस क्लास को देखिए और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बता देना। आपके 51 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो जरूर बताना। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमान जो इस क्रम अनुसार है वो कौन सा है। इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। गाइस सबसे पहले तो मैं आप सबको यहाँ पर ये बता दूं कि ये अवरोही नहीं बल्कि आरोही यहाँ पर होना चाहिए, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये हो जाएगा आपका आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। और जो गाइस आर्य सभ्यता या जो वैदिक सभ्यता में है, इसमें मनुष्य के जीवन के आयु जो है गाइस इसे 25-25 वर्षों में बांटा गया था, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है, याद रखना मेरे प्यारे भाई, ब्रह्मचर्य। क्या आता है सबसे पहले? ब्रह्मचर्य। तो जो ब्रह्मचर्य गाइस इसको किया गया था 0 से लेकर के 25 वर्ष, ठीक है। जो गाइस गृहस्थ है इसको किया गया था 25 से लेकर के 50 तक, ठीक है। जो गृहस्थ गाइस जीवन है इसको किया गया था कितना? 25 से 50। ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं वर्ष, ठीक है। तो याद रखना। फिर देखो, फिर है आपका वानप्रस्थ। वानप्रस्थ जो है गाइस ये आपका किया गया था सॉरी 50 से लेकर के 75 के मध्य, ठीक है। और जो संन्यास है आपका ये किया गया था 75 से लेकर के 100 के मध्य आपका ये गाइस किया गया था इसके आयु। और जो गाइस सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण गाइस माना जाता है गृहस्थ, वो है आपका गृहस्थ। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सॉरी जो गाइस यहाँ पर गृहस्थ लिखा गया है ये सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि जो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था है ये किस पर आधारित थी। इसका आंसर आप बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था जो है ये किस पर आधारित थी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। देखो गाइस जो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी ये कुल मिलाकर के कर्म पर आधारित थी, यानी व्यवसाय पर आधारित थी। आप जिस प्रकार से कर्म करेंगे उस प्रकार से आपको गाइस उसकी वर्ण व्यवस्था मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्यों को एक जाति कहने वाले पहले यूरोपियन कौन थे। इसका आंसर आप बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गाइस मैक्स मूलर जो है इन्होंने आर्यों को एक जाति कहा कि आर्य एक जाति है, और इन्होंने कहा था कि आर्य जो है ये सबसे पहले मध्य एशिया यानी ईरान से भारत आए हुए थे। तो यहाँ पर मैक्स मूलर जो बता रहे हैं प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी कि मैक्स मूलर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि आर्य जनजातियाँ की जो प्राधीनम बस्ती है ये कहाँ है। इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29। सभी प्यारे भाई बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा सप्त सैंधव प्रदेश या फिर सप्त सिंधु प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला की उपनिषद क्या है। महाकाव्य, कथा संग्रह, कानून की पुस्तक, हिंदू दर्शन का स्रोत। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद क्या है। उपनिषद जो है गाइस जी हिंदू दर्शन का स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन डी हिंदू दर्शन का स्रोत बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस की रामायण के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। जो रामायण के रचयिता हैं गाइस जी हैं महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर वाल्मीकि बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि रामायण में कुल कितने कांड हैं।
इसका आंसर आप बताइए। रामायण में कुल मिलाकर के कितने कांड हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार दिल की गहराई से लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, अपना कीमती समय हम आपके लिए ही खर्च कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपका ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। और रामायण में कुल मिलाकर के कितने कांड का जिक्र किया गया है? 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं तो वो आप यहाँ पर पहले देख लो। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, या फिर युद्ध कांड और उत्तर कांड। ये है गाइस आपके सातों कांड। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाभारत की जो रचयिता है ये कौन है? इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 33। सभी प्यारे भाई बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो महाभारत के रचयिता हैं ये हैं वेद व्यास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर वेद व्यास बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? इसका आंसर आप बताइए। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कौटिल्य। ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के रचयिता जो है कौन है? कौटिल्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक कौटिल्य को गाइस विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। अगला मेघदूत के रचयिता कौन है? इसका आंसर आप बताइए। मेघदूत के रचयिता कौन है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, आपसे पूछा जा सकता है और संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है आपसे पूछे जाने की, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मेघदूत के रचयिता कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कालिदास। इन्होंने रघुवंशम भी पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर कालिदास बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कालिदास की जो प्रथम रचना है वो कौन सी है? इसका आंसर आप बताइए। कालिदास की जो प्रथम रचना है वो कौन सी है? फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36। और आपसे पूछे भी जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। जो कालिदास की प्रथम रचना है वो है ऋतु संहार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा धन्वंतरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? अब आपको ये बताना है कि यजुर्वेद की रचना किसने की है। जो यजुर्वेद के रचनाकार हैं वो है विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि सामवेद के रचनाकार कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद के रचनाकार कौन है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा भरत मुनि। भरत मुनि जो है गाइस ये सामवेद के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा विश्वकर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं विश्वकर्मा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? वेदों के टीकाओं को क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41। फटाफट आंसर दीजिए। वेदों के टीकाओं को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन थे? अब ये ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में जो सबसे प्रतापी देवता कौन थे आपसे ये पूछा जा रहा है। वैसे भी मैंने आप सभी को बता रखा है गाइस कि जो ऋग्वैदिक काल है या जो गाइस पूर्ववैदिक काल है इसमें जो इंद्र हैं इन्हें सबसे प्रमुख देवता माना जाता था। और इंद्र को गाइस इसमें पुरंदर भी कहा गया है। ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि सबसे पहले कर लगाने की प्रथा जो है ये किस काल से शुरू हुई?
देखो गाइस, जो कर है ये आपका ऋग्वैदिक काल में भी शुरू किया गया था, लेकिन उसमें गाइस कर जो लगाया जाता था वो बलि कर लगाया जाता था, जो कि एक स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर होता था, तो उसे कर के रूप में ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। लेकिन गाइस जो इसमें उत्तर वैदिक काल आया जब, तो एक नियमित कर लगाया गया, यानी उत्तर वैदिक काल में एक नियमित कर लगाया गया, तो गाइस उसे बलि भी तभी बलि ही कहा जाता था करी को। लेकिन तब एक नियमित कर हो गया, यानी अनिवार्य किया जाता था, आपको कर देना ही देना होता था, ठीक है। जबकि उत्तर जो गाइस पूर्व वैदिक काल है या ऋग वैदिक काल है, उसमें बलि कर लगाया जाता था, लेकिन एक स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर होता था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि अथर्ववेद को और किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका आंसर आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 44। तो याद रखना गाइस, जो अथर्ववेद है इसे हम ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं ब्रह्मवेद, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओम जो है ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, मुंडक उपनिषद से, या बृहदारण्य उपनिषद से, या फिर यजुर्वेद से? आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओम जो है ये कहाँ से लिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बृहदारण्य उपनिषद से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि वैदिक युग में यव जो है ये कहा जाता था गेहूं, चावल, मक्का या फिर जव को? वैदिक युग में जो यव है ये किसे कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा आपका यव जो है गाइस, जिसे जव को कहा जाता है, तो जव यव, जव यव। आप इसे आसानी से याद भी रख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि मनुस्मृति की जो रचना है गाइस ये किसने की? इसका आंसर आप बताइए। मनुस्मृति की रचना जो है ये किसने की थी? फटाफट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 47, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। याद रखना, जो मनुस्मृति है गाइस इसकी रचना जो है ये मनु के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई यहाँ पर मनु बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि योग दर्शन का प्रतिपादन जो है ये किसने किया? मनु ने, पतंजलि ने, विश्वामित्र ने, या फिर भर्तृहरि ने? क्वेश्चन नंबर 48, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा योग दर्शन का प्रतिपादन जो है ये पतंजलि में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? क्वेश्चन नंबर 49, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो आर्यों ने या फिर वैदिक सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले लोहा की खोज की, और इसकी खोज जो है गाइस ये हुई थी उत्तर वैदिक काल में। और लोहे के आविष्कार या लोहे की खोज से उसकी आर्थिक, राजनीतिक, न केवल आर्थिक राजनीतिक बल्कि सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी प्रभाव देखने को मिले। तो ऑप्शन नंबर डी लोहा बिल्कुल सही होगा। कृष्ण भक्त के प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ जो हैं ये किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 50, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जो अगण्य शब्द है इसका प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51। ऋग्वेद में जो गाइस अगण्य शब्द है ये गाय के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वैदिक काल में गाय को सबसे प्रमुख पशु माना जाता था। ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर 51 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ था वैदिक संस्कृति। हमारे हिसाब से अब आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और आपका 51 क्वेश्चन में गाइस स्कोर कितना रहा? 51 में आपने कुल कितने प्रश्न सही किए जरूर बताना। और क्या आपने इसके पहले थ्योरी क्लास देख ली है, उसके बाद प्रैक्टिस क्लास देखी है? ये अपनी राय जरूर बताना, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में जितना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए, क्योंकि इस बार आपको अपने माता पिता का नाम रोशन करना। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर,
हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।